राजा की हत्या पर पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन जब पांचों आरोपियों को अदालत ले जाया गया तो उस वक्त शिलांग के सैकड़ों स्थानीय लोग अदालत परिसर में जमा हो गए और उन्होंने गुस्सा जाहिर किया और सोनम और अन्य आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। अभी तक हम मेघालय और शिलांग की तरफ अपना पूरा शक्कर नजरिया दे रहे थे और शिलांग और मेघालय पुलिस को हम अभी तक दोषी करार रहे थे, लेकिन शिलांग में जितना गुस्सा हम सभी में है उतना ही शिलांग के स्थानीय लोगों में भी है। ये देखा जा सकता है जब कोर्ट के बाहर सभी लोग जमा हुए और उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है इन आरोपियों के खिलाफ। खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राज जो है, राज कुशवाहा, उसकी और सोनम की एक चैट बरामद हुई है पुलिस को, जिसमें सोनम ने राज को ब्लैकमेल किया हुआ है। ये दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। 13 मई को सोनम ने राज को ये मैसेज किया है जिसमें सोनम ने लिखा है कि तुम राजा को मार दो, यानी कि राजा रघुवंशी जिससे सोनम की शादी हुई, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राज ने यह भी कहा है कि सोनम उसे ब्लैकमेल करती थी, सोनम बहुत गुस्से वाली लड़की थी और सोनम से सभी डरते थे, राज कुशवाहा भी सोनम से डरता था, ये राज ने कहा है। राज ने यही कहा कि सोनम उसके प्यार में, यानी कि राज कुशवाहा के प्यार में पड़ गई थी। सोनम जो कि राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, दोनों एक दूसरे को भाई बहन कहते थे। राज कुशवाहा भी सोनम को जो है दीदी कह के पुकारता था। यानी अब ये बात तो साफ ही, जो लवर वाला एंगल है ये झूठ नहीं है, ये गलत नहीं है। सोनम राज के प्यार में थी, ये राज कुशवाहा ने स्वतः अपने बयान में कबूला है। उसने जो पुलिस को अपनी सफाई दी है उसमें ये कबूला है, उसने कहा है कि सोनम उससे प्यार करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी ने भी अपने पति की हत्या करवाने की बात कबूल कर ली है और ये तब हुआ जब सोनम का और राज कुशवाहा का आमना सामना करवाया गया। तो सोनम ने यह बात मान ली कि उसने ही अपने पति की, यानी कि राजा रघुवंशी की हत्या की है, या फिर कहें कि साजिश रची है। हालांकि अब तक दोनों एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ रहे थे और एक दूसरे को ही राजा के हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे थे, यानी कि राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे को ही राजा की हत्या का मास्टरमाइंड अब तक बताते आ रहे थे, लेकिन जब एक दूसरे के सामने आए तो दोनों की पोल खुल गई। आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो इस दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि भाड़े के हवाले से जो हत्यारों ने हथियार लिया था उसे विशाल ने इस्तेमाल किया था और राजा के सिर पर वार किया था। ये भी अब खुलासा हो गया है, ये सामने बात आ गई है और इसे कबूला है आरोपियों ने। और वार करने के बाद शव को खाई में फेंक दिया था और उसमें सोनम ने भी आरोपियों की मदद की थी। तब तक राजा की सांसें चल रही थी, राजा जिंदा था, लेकिन सोनम ने स्वयं खुद ही राजा के शव को आरोपियों के साथ मिलकर खाई में फेंक दिया जब राजा जिंदा था। सोनम ने खुद से राजा को खाई में फेंका और यह बात भी सोनम ने कबूली है। तो वहीं पुलिस ने यह भी बताया है कि सोनम अपने पति को यह कहकर घटनास्थल पर ले गई थी कि उसे एक सेल्फी लेनी है और राजा भी मान गया, क्योंकि राजा को तो अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो वहीं सोनम और राज के चैट भी सामने आए जिसमें कि कई खुलासे हुए। सोनम राज को धमकियां दे रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। उसने ये कहा था कि अगर तुम राजा को नहीं मारते हो तो मैं मर जाऊंगी, मैं राजा के साथ नहीं रह सकती। और ये जो चैट है 13 मई की है। आपको बता दें कि 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी और 13 मई को सोनम ने यह मैसेज राज कुशवाहा को भेजा था। राज ने यह बात कबूल ली है और उसने बताया है कि किस तरीके से सोनम उससे प्यार करती थी और किस तरीके से सोनम उसे ब्लैकमेल कर रही थी और राज सोनम से डरता था। राजा को मारने के लिए ब्लैकमेल सोनम कर रही थी राज को। हालांकि कार्रवाई तो सब पर होगी और इक्वली कार्रवाई होगी, इक्वली मुकदमे चलेंगे इन पांचों आरोपियों पे। तो वहीं मेघालय एसआईटी सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में लापता लिंक का पता भी लगाने के लिए मेघालय के बाहर और भी इलाकों में छापेमारी की जा सकती है, जहां संदिग्धों के डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद हैं और इसमें जितेंद्र रघुवंशी की भी खोजबीन की जाएगी। मेघालय पुलिस ने गुवाहाटी पुलिस की मदद से गुवाहाटी के पान बाजार इलाके में एक लॉज पर भी छापा मारा, जहां मेघालय पुलिस के अनुसार 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए शिलांग जाते समय एक रात रुके थे। ये तीनों राज कुशवाहा के दोस्त, यानी कि आकाश, आनंद और विशाल, ये तीनों वहां रुके थे। तो वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी और 4 अन्य आरोपियों को हिरासत में तो ले लिया है और सभी को आगे की जांच के लिए सदर पुलिस स्टेशन लाया गया है।